बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करती हूँ कि परवरदिगार आलम के फजल करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। तमाम तर तारीफ़ें हैं अल्लाह ताला के लिए कि जिसने इस कायनात को तख्लीक किया, और तमाम तर दुरूद व सलाम है मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम अजमईन। ऐ रब, मेरे सीने को खोल दे और मेरे काम आसान कर दे, मेरी ज़बान की गिरह को खोल दे ताकि लोग मेरी बात को समझ सकें। नाजरीन, व्लॉग का आगाज़ करूँगी मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक कॉल से। मौला फरमाते हैं कि कब्रिस्तान भरे पड़े हुए हैं उन लोगों से जो हक़ का साथ नहीं देते थे इस खौफ से कि मारे जाएंगे। मेरे ख्याल से आपको ये कॉल समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी थोड़ी सी तशरीह करूँगी अपने अल्फाज में। मौला फरमाते हैं कि लोग ज़िंदगी बचाने के लिए मौत के खौफ से जालिम के सामने खामोश रहते हैं, जालिम का साथ देते हैं, मजलूम का साथ नहीं देते, लेकिन मौत उनको भी अपनी लपेट में ले लेती है। और कब्रिस्तान ऐसे लोगों से भरे पड़े हैं जो ज़िंदा रहना चाहते थे जालिम का साथ देके। एक और कॉल सुनाऊंगी आपको मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। मौला फरमाते हैं कि जुल्म के ख़िलाफ़ जितनी देर से उठोगे उतनी ही ज़्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी। यानी कि अगर जुल्म होता देख रहे हो तो फौरी तौर पे मज़लूम की हमदर्दी करो, मज़लूम के साथ खड़े हो जाओ। और अगर ऐसा नहीं किया तो शायद अगर इब्तिदा में ही मज़म्मत पेश करो, एहतजाज करो, मज़लूम के साथ खड़े हो जाओ तो इतना नुकसान ना हो। लेकिन अगर सोचते रहे, देर कर दी, तो बेपनाह ज़्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी, यानी नुकसान उठाना पड़ेगा। ये दो कॉल सुनाने का मकसद सिर्फ इतना है नाज़रीन, सिंध सरकार ने बानियाने पाकिस्तान की औलादों पर हर तरह के दरवाजे बंद किए, रोज़गार के, कोटा सिस्टम लगा के तालीमी इदारों में महाजिर नौजवान जिनको महरूम रखा जाता है कि वो दाखिले नहीं ले सकते, और अंदरूने मुल्क से, अंदरूने सिंध से अंगूठा छाप आते हैं और वो कोटा सिस्टम की बुनियाद पे दाखिले ले लेते हैं। इसी तरह सरकारी नौकरियों पे बानियाने पाकिस्तान की औलादों पे कदगन लगाया गया। जुल्म इतना बढ़ गया, मरने वालों को भी महाजिर और सिंधी की तफरीक की जा रही है। एक खातून जो कि बेवा हैं और 2 बच्चे उनके हैं, और उनका कहना यह है कि वो शहीद की बेवा हैं, और उनके साथ क्या सलूक किया गया, एक वीडियो मौसूल हुई है। आप उस खातून की ज़बानी, उनकी जवान बच्ची जो कि इस वक्त रात के पहर रोड पे बैठी हुई है, उनकी ये रुदाद आप सुनिए। हम फिर आपसे मज़ीद आगे बात करेंगे। आप ये देख सकते हैं मेरे सामने वायरलेस ऑपरेटर एएसआई अनवर साहब की फैमिली मौजूद है। इनके हस्बैंड का जो है वो इंतकाल हुआ था कोरोना में और उन्हें शहीद डिक्लेयर किया गया था। लेकिन आप देख सकते हैं आज ये उनकी बेवा है और इनके 2 बच्चे मौजूद हैं, और इनका ये जो क्वार्टर है आज इसे खाली कर दिया गया है और उनका तमाम सामान जो है ट्रक में और यहाँ रोड पर डाल दिया गया है। आप क्या रोड पे बैठी हुई हूँ, मैं रोड पे बैठी हुई हूँ, मुझे रोड पे बिठा दिया लाके। अम्मा जी क्या हुआ आपके साथ? मेरी शौहर का इंतकाल हो गया तो मेरे साथ ये सुलूक हो रहा है। कोरोना वायरस की शहीद है मेरे शौहर। तो पहले जो थी उनकी इतनी इज्जत दी थी, उनको इतना बुलाया, अब उन्होंने प्रोग्राम किया, शहीदों को बुलाया, इतना इज्जत दी हमें, अब ये हमारी ये इज्जत हो रही है। तो आपके पास कोई जगह वगैरह या इनको कोई टाइम आपको दिया? बस कोई टाइम नहीं दिया। हमने टाइम मांगा था, हमने टाइम नहीं दिया हमें। आप ये देख दरख्वास्तें दी हैं हमने, आईजी ऑफिस में दरख्वास्त लगाई है, एआईजी डीआईजी को, एडिशनल आईजी को, सब जगह दरख्वास्तें लगी हुई हैं। उसका नाम भी बताएं। मेरे शौहर नहीं करवाई। नहीं, अभी किसने इमाम बख्श है कोई। इमाम बख्श क्या होता है? हेड कांस्टेबल इमाम बख्श।
हमें नहीं पता ही कहाँ होता है ये। अच्छा, इस वजह से आपका घर खाली कर दिया गया? जी। सामान दिखाएं। आईजी साहब, आप देख सकते हैं कि ये शहीदों की फैमिली है, ये इनके बीवी बच्चे मौजूद हैं और रोड पर आप देख सकते हैं कि इनके साथ क्या हो रहा है। इनका तमाम सामान लाकर रोड पे रख दिया गया है। आईजी साहब से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ताला इसके लगा ऊपर दिया घर में। एक्शन ज़रूर लें। ना नौकरी दे रहे हैं, मेरे बेटे को बोला था नौकरी देने के ये लिए, आप अभी देख तक सकते नौकरी हैं नहीं दी इनका इन्होंने। बेटे मौजूद हैं और इनको जो है वो अभी तक कोई भी जो है इनके साथ कोई फेवर नहीं किया गया है। इनका सारा सामान रोड पर है और ये बेसहारा हूँ, मेरे शौहर नहीं है सर पे, बेटे को नौकरी नहीं दी, मेरे साथ ये सुलूक हो रहा है। आईजी साहब से रिक्वेस्ट है, आईजी साहब जल्द अज जल्द इनके जो है एक्शन लें और इन बेचारों की मदद की जाए। कई जगह दरख्वास्तें दी हुई है मैंने, आईजी ऑफिस में, डीआईजी ऑफिस में, सब कोई जगह रिस्पॉन्स नहीं आता। एडिशनल आईजी के ऑफिस में भी एप्लीकेशन दी थी, मगर कोई बुलावा नहीं आया, कोई कॉल नहीं आई उनकी तरफ से। हम इंतज़ार करते रह गए और आज ये हुआ कि उन्होंने हमारा सामान निकाल के बाहर किया है। हमने 4 दिन का 5 दिन का टाइम मांगा, उन्होंने वो भी नहीं दिया। हमें कहा कि 1 घंटे में खाली करो और ऐसे हमारा सामान लाके सड़क पे फेंक दिया और अब हम यहाँ बैठे हैं। ठीक है, बंद कीजिए। आपने इस मजलूम औरत की आवाज़ सुनी और उसकी जवान बच्ची को देख के अगर कोई गैरतमंद हो तो वो लरस के रह जाए कि जिस तरह से घर का सामान बाहर निकाल के फेंक दिया गया है और वो बेयारो मददगार घर का सामान लिए जवान बच्ची को लिए बाहर बैठी है और दुहाइयाँ दे रही है कि हमने एडिशनल आईजी को, आईजी को, सबको खतूत लिखे, दरख्वास्तें दी और उस शख्स का नाम बता रही है जिसने उनके घर से सामान निकाल के फेंका। कितने अफसोस की बात है कि ऑन ड्यूटी शहीद होने वाला उसका शौहर, जिसके उस खातून के मुताबिक कि पहले शुरू में तो बहुत इज़्ज़त दी और अब हमारे साथ ये सलूक हो रहा है। तो नाज़रीन, मेरे इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अरबाब इख्तियारात तक इस वीडियो को पहुंचाइए। शायद किसी में थोड़ी गैरत मौजूद हो और वो इस खातून की मदद करे। नाज़रीन, बात करूँगी सिंध कल्चर डे के हवाले से। नाज़रीन, सिंध कल्चर डे इस साल कोई पहली बार नहीं मनाया गया, कई सालों से ये सिलसिला चल रहा है और हमें याद है कि हम अपने चैनल से सिंध कल्चर डे वाले दिन हमारी कभी बिलावल हाउस और कभी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ़ हुसैन साहब की रिहाइश गाह पर होने वाले सिंध कल्चर डे की तकरीबात में कवरेज के लिए ड्यूटी लगती थी। और हमें अच्छी तरह याद है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब सिंध कल्चर डे पर ख़िताब किया करते थे और अंदरून सिंध से जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान हैं वो बड़ी तादाद में 90 आया करते थे और पूरी रात जश्न होता था, मुझे अच्छी तरह याद है। लेकिन इस साल जो कल्चर डे मनाया गया उसकी कुछ ऐसी वीडियो आ रही हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। जैसा कि मैंने दोपहर में आपके साथ 2 वीडियो शेयर की जिसमें कुछ सिंधी टोपी अजरक पहने नौजवान जो है पुलिस की मोबाइलों को रेंजर्स की मौजूदगी में तोड़ रहे हैं और उनको ना गिरफ़्तार किया गया और ना ही कोई लाठी चार्ज किया गया। और मुझे अच्छी तरह याद है कि कुछ अरसा कबल MQM पाकिस्तान की जानिब से जब ख़वातीन व हज़रात ने एक मुज़ाहरा किया था वज़ीर आला सिंध हाउस जाने के लिए अपने कुछ मुतालबात के लिए, तो किस बेदर्दी से सिंध पुलिस बेगैरती बेहयाई से ख़वातीन को मार रहे थे, मर्दों को मार रहे थे। लेकिन कल्चर डे वाले दिन पुलिस मोबाइलों को तबाह व बर्बाद कर दिया गया, लेकिन हमें सिंध पुलिस का कोई रिएक्शन नज़र नहीं आया। फिर हमको एक वीडियो और मौसूल हुई जिसमें CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि दुकानदार को चंद नौजवान जो कि सिंधी अजरक टोपी पहने हुए थे और वो लूट के ले गए। अब से तकरीबन 10 मिनट कबल मुझे एक और वीडियो मौसूल हुई है जिसमें वाज़े देखा जा सकता है कि गुलशन इकबाल ब्लॉक 11 का इलाका है और फ्लैटों की बाउंड्री में सिंध कल्चर डे मनाते हुए नौजवान आए हैं और उन्होंने वहाँ खड़ी यकीनन वो आबादी बानियान पाकिस्तान महाजिरों की है। वहाँ
गाड़ियों को तोड़ा और फोड़ा गया है बिला जवाज़। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हम इस पे मज़ीद आपसे बात करेंगे। नाज़रीन, मुझे ये वीडियो देख के अब मुझे महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद साहब की वो तकरीर याद आ रही है जो उन्होंने सिंध ग्रेजुएट फार्म के प्लेटफार्म पे की थी, और उन्होंने एक खदशा ज़ाहिर किया था कि 26वीं तरमीम MQM पाकिस्तान के ज़रिए करा के या उस पर बात करके कराची को एक बार फिर खून में लथपथ करने की साजिश हो रही है। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि 26वीं तरमीम के हवाले से बात होगी तो सिंध में रहने वाले सिंधियों में महाजिरों के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा होगी। तो न जाने क्यों ये वीडियो देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आफाक अहमद साहब ने जिस खदशे का इजहार किया था वो बिल्कुल दुरुस्त था, और उस पे अमल पैरा होने के लिए सिंध कल्चर डे वाले दिन ये सब हरकतें बाकायदा प्लानिंग से कराई गई। क्योंकि नाजरीन, सिंधी और महाजिर सिर्फ कराची में ही नहीं रहते। कल्चर डे सिर्फ कराची में ही नहीं मनाया जाता, पूरे सिंध में मनाया जाता है। और इसी तरह जिस तरह कराची में बानियाने पाकिस्तान की औलादें महाजिर बड़ी तादाद में रहते हैं, इसी तरह इंटीरियर सिंध के अंदर भी बेपनाह महाजरीन रहते हैं, और वो इस तरह से शीरो शकर होकर रहते हैं कि उनकी आपस में रिश्तेदारियां हैं। किसी की बहन की शादी किसी सिंधी में हुई है तो किसी सिंधी की बेटी की शादी महाजिरों में हुई है। इस तरह का आपस में समझाना है। लेकिन इस दफ़ा जो ये मनाया गया कल्चर डे, और उसमें जो हम ये सब चीज़ें देख रहे हैं, तो इससे अंदाज़ा हो रहा है कि ये सिंधी नौजवान नहीं हैं, ये प्री प्लान वो लोग हैं जो किसी के इशारे पर कराची में सिंधी महाजिर फसाद कराना चाह रहे हैं। क्योंकि कल्चर डे तो पूरे सिंध में भी मनाया गया, अंदरूनी सिंध से तो ऐसी कोई ख़बर नहीं आई कि बानियाने पाकिस्तान का इलाका हो और वहाँ जाके सिंधी कल्चर डे मनाते हुए कोई तोड़ फोड़ की गई हो। क्या वजह है कि सिर्फ कराची में इस तरह से सब कुछ हुआ, और जिसकी मुतवातर वीडियोस बाकायदा वायरल की जा रही हैं। तो मुझे उस साजिश की बू आ रही है जिसका इजहार आफाक अहमद साहब ने किया था। तो मैं अपने इस चैनल के ज़रिए तमाम सिंधी और महाजिर भाइयों बहनों से कहूँगी कि अपने इर्द गिर्द नज़र रखिए, अपनी सफ़ों में मौजूद काली भेड़ों को पहचानिए कि वो आपके या महाजिरों के किसी के हमदर्द नहीं हैं, वो किसी के पेरोल पर, क्योंकि वो कराची में खून की होली खेलना चाह रहे हैं।
वो कराची में सिंधी महाजिर फसाद कराना चाह रहे हैं, जिसकी आग खाकम्बा दहन अंदरूने सिंध तक फैल सकती है। तो इस वक्त हमें अपनी आंखें खुली रखनी होंगी और अपनी सफ़ों में घुसी काली भेड़ों पे नज़र रखनी होगी। नाजरीन, ये अहम टॉपिक्स थे, हमने सोचा हम आपके साथ शेयर करें। यकीनन आप मेरी बहुत सारी बातों से मुत्तफिक होंगे। आखिर में आपसे वही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपने इतराफ़ में बसने वालों का बहुत ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें, खुशियाँ समेटें, जालिम से नफरत कीजिए, मजलूम का साथ दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।